हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया, चाहे आप बिहार के मेल हो या फिर जो है आप फीमेल हो या फिर जो है आप अदर स्टेट के मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं। आप सभी लोगों का पेपर जो है प्रमंडल में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। प्रमंडल यहाँ पर कौन कौन से है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे कि एडमिट कार्ड जो है आपका कब तक जारी किया जाएगा और जो आपकी डिटेल एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो आपका कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, तो उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर जो आपके प्रमंडल के बारे में बात किया गया तो मैप के थ्रू यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूज़पेपर को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/8/2023 आज का ही न्यूज़पेपर है और यहाँ पर बताया गया कि 1,70,000 जो आपकी शिक्षक भर्ती है पास के जिले में ही जो है आपका परीक्षा केंद्र होगा। फिर जस्ट इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के पास का जो जिला है वहीं जो है वो परीक्षा केंद्र होगा। बीपीएससी ने तय किया है कि परीक्षा केंद्र प्रमंडल के जिले में ही जो है आपका दिया जाएगा। ये प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं ऊपर आपको मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद वही है कुछ महत्वपूर्ण है आवेदन को लेकर है और यहाँ पर बताया गया कि 3,13,588 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर स्टेट्स हैं, मतलब बिहार के मूल निवासी नहीं है। सबसे अधिक जो है आपके आवेदन कक्षा 1 से 5 तक के लिए आए हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है। और इसमें जो आपके आवेदन आए हैं 7,52,000, मतलब 7.5 लाख आवेदन जो है 7.5 लाख से भी आवेदन जो है आपके प्राइमरी टीचर को लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर आज के लिए देख लिया। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके प्रमंडल को लेकर, फिर उसके बाद शेड्यूल और एडमिट कार्ड को लेकर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए बिहार में जो है आपके क्या है कि कुल जो है आपका 9 गो प्रमंडल में विभाजित बा, जेह में 38 गो जिला बा और 101 गो अनुमंडल आवेला। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप यूपी से होंगे तो आपने देखा होगा कि ब्लॉक वगैरह होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपके बिहार में टोटल 9 गो प्रमंडल होगा। आपने बिहार का जीके पढ़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, आप बिहार टीचर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप जीके पढ़े ही होंगे। तो बिहार में जो है आपके टोटल 9 प्रमंडल होते हैं और 38 जो है आपके बिहार के टोटल जिले हैं और 101 जो है आपके अनुमंडल होते हैं। ये याद भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको जीके वगैरह में बिहार का जो स्पेशल है उसमें जो है आपका पूछ ले। और यहाँ पर आप प्रमंडल देखेंगे जो आपकी 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके 9 हैं, इसी 9 जो आपके प्रमंडल वाले जिले हैं उसी में जो है आपका यहाँ पर सेंटर बनेगा, जिसमें आपका है पटना है, तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है। मतलब यहीं पर जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें कौन कौन से जिले के जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पटना को लेकर बात करेंगे। तो पटना पे यहाँ पर देख सकते हैं पटना यहाँ पर है। पटना में जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे ये टोटल इतने जिले जैसे कैमूर जिला, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और नालंदा, ये जो आपके टोटल यहाँ पर हम जिले बताए कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और नालंदा और जो खुद एक पटना अपने आप में जिला है, तो इन सभी का सेंटर जो है आपका यहाँ पर पटना में जो है आपका बनेगा। फिर उसके बाद पटना के बाद आप देखेंगे तिरहुत। तो तिरहुत में आपके यहाँ पर ये जो आप कलर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये है, जैसे वेस्ट चंपारण हो गया और ईस्ट चंपारण हो गया, फिर उसके बाद सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो ये जो आपका तिरहुत जो आपके प्रमंडल जिला है इसका मुख्यालय जो है आपका है मुजफ्फरपुर में। तो ये जो आपका ईस्ट चंपारण हो गया, फिर वेस्ट चंपारण हो गया, फिर ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर, तो इसका सेंटर जो है आपका मुजफ्फरपुर में जो है आपका रुकेगा। फिर उसी तरीके से तीसरे पे आते हैं सारण पे। तो सारण में आप देख सकते हैं 3 जिले हैं, जो कि एक खुद सारण जिला है, फिर सिवान हो गया, गोपालगंज। तो ये जो आपके गोपालगंज, सिवान और सारण का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका सारण में बनेगा। फिर उसके बाद आता है कोसी। तो कोसी वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आपका कोसी। कहाँ पर है कोसी? यहाँ पर। तो आपका इसमें ये जो आपका सुपौल है और यहाँ पर मधेपुरा और सहरसा, तो ये जो आपका कोसी प्रमंडल है तो इसका यहाँ पर सेंटर रहेगा। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे दरभंगा का। तो दरभंगा यहाँ पर कहाँ है? दरभंगा आपका यहाँ पर है। दरभंगा वाला कलर यहाँ पर ये देख सकते हैं। दरभंगा में आपके टोटल 3 जिले हैं, मधुबनी हो गया, दरभंगा खुद जिला है, और समस्तीपुर, जो कि ये जो आपका दरभंगा है आपका प्रमंडल है। तो दरभंगा में आपका सेंटर रुकेगा मधुबनी का, और दरभंगा का खुद दरभंगा में रहेगा, और सीतामढ़ी का भी जो है आपका दरभंगा में जो है आपका जाएगा। फिर उसी तरीके से आते हैं हम पूर्णिया का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णिया, और पूर्णिया यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है, तो इसका जो सेंटर आपका रुकेगा वो आपका पूर्णिया जिले में जो है आपका रुकेगा, जो कि पूर्णिया प्रमंडल है। तो इसी में जो है आपके टोटल इतने जिले का सेंटर आपके पूर्णिया में रहेगा। फिर उसी तरीके से आते हैं हम भागलपुर का। तो भागलपुर में आपके 2 जिले हैं, एक तो खुद आपका भागलपुर हो गया और दूसरा आपका बांका। तो जो यहाँ पर बांका का सेंटर है वो आपका भागलपुर में जाएगा और भागलपुर का सेंटर भागलपुर में आपका रहेगा। फिर आता है मुंगेर। तो मुंगेर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुंगेर वाला ये है आपका। मुंगेर में जिसमें आपका हो गया जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर खुद अपना जिला है और प्रमंडल भी है, बेगूसराय हो गया, फिर उसके बाद खगड़िया हो गया। तो ये जो आपके इतने जो आपके जिले हैं इसका सेंटर जो है आपके मुंगेर जिले में जो रहेगा। मुंगेर खुद जिला है और मुंगेर प्रमंडल भी है। फिर उसके बाद आता है मगध। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मगध का सेंटर आपका औरंगाबाद, गया,
नवादा, जहानाबाद और अरवल। तो ये जो है आपके इतने, तो इसका जो आपका मगध का मुख्यालय है यहाँ पर जो है आपका सेंटर जो है आपका रुकेगा। तो आई होप इससे जो है आप समझ जाएंगे कि ये जो आपका बिहार टीचर का सेंटर रुकेगा टीचर के लिए, तो आपके टोटल बिहार के 9 जिले हैं जो खुद अपने आप में प्रमंडल भी हैं और अपने आप में जिले भी हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सेंटर यहाँ पर बनेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा अदर स्टेट को लेकर। तो जैसे आप यहाँ पर यहाँ से देखेंगे टोटल, तो ये आपका पूरा जो है आपके अदर यूपी का जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है। ये आपका पश्चिमी चंपारण से, और ये जो आपका कैमूर वाला जिला है यहाँ पर टोटल जो है आपके शेयर करता है बॉर्डर बिहार का। तो जैसे यहाँ पर बॉर्डर शेयर करेगा तो आपका सेंटर तो प्रमंडल में रुकेगा, चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, क्योंकि सेंटर तो आपका प्रमंडल में ही है, तो आपको प्रमंडल में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका एक ये जो ग्रीन वाला है, इसका प्रमंडल कहाँ था? इसका प्रमंडल था मुजफ्फरपुर में, क्योंकि तिरहुत जो है वो तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। तो यहाँ से एक तो आपका सेंटर बनेगा मुजफ्फरपुर में, और फिर दूसरा बात ये आता है आपका सारण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारण है। तो जो यूपी का रहा है ये भी सारण में आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका ए वाला आ रहा है जिसमें आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, तो इसमें आपका जो सेंटर बनेगा वो आपका पटना, बस यही है। और फिर एक बगल में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, तो हो सकता है कि ये जो आपका मगध वाला क्षेत्र था, तो इसका जो आपका मगध का जो मुख्यालय है यहाँ पर आपका सेंटर रुकेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया यूपी का, और उसी तरीके से आप झारखंड का देखेंगे तो झारखंड भी ये जिस तरीके से बॉर्डर शेयर करता है तो इस तरीके से बन सकता है। बाकी जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का मतलब यहाँ पर डाउट है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं क्या उनका सेंटर जो है आपके पटना में पड़ेगा। तो देखिए ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मेल अभ्यर्थी हैं प्राइमरी के लिए हम यदि बात करें तो मेल अभ्यर्थी और फीमेल का जो है आपके अलग अलग दिन पेपर होगा। मतलब चाहे सबको ऐड करके, मेल फीमेल को ऐड करके, चाहे बिहार के मूल निवासी हों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, मेल का अलग दिन पेपर होगा और फीमेल का अलग दिन पेपर होगा प्राइमरी के लिए, क्योंकि दोनों का आवेदन जो है वो ठीक ठाक आया है। मतलब फीमेल भी जो है 45% आवेदन की है। तो आप समझ सकते हैं कि 50 मतलब 45 कितना, 5 ही कम है, मतलब 55% जो आवेदन आए हैं वो आपके मेल अभ्यर्थियों का है और 45% आवेदन जो है फीमेल का है। तो ऐसा भी हो सकता है अलग अलग दिन, क्योंकि एक ही दिन तो आपका पेपर कंडक्ट नहीं होगा प्राइमरी का भी, क्योंकि 7.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी हैं जो आवेदन किए हैं, और यहाँ पर टोटल आपके बिहार में 6 लाख की कैपेसिटी है। तो हो सकता है कि आपके पटना में सेंटर जो है आपके रुक जाए, क्योंकि पटना में यहाँ पर सेंटर रुकने का ये भी रीजन है, क्योंकि पटना में जैसे आप देखेंगे तो पटना में रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, नालंदा, तो थोड़ा सा नालंदा थोड़ा सा बड़ा है। बाकी और जो जिले हैं इससे मतलब उतने आवेदन नहीं आए हैं, बहुत कम ही आवेदन आए होंगे। और पटना में जो आपकी टोटल कैपेसिटी है एग्जामिनेशन सेंटर रुकने की वो सभी जिलों से जो है आपकी अधिक है। तो हो सकता है कि ऐसा जो है आपका हो जाए कि सेंटर जो है आपका पटना में ही अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का रुके। बाकी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि मतलब अलग भी भेज सकता है, जैसे पटना में भी भेज सकता है, सारण में भी भेज सकता है, और आपके मुजफ्फरपुर में भी भेज सकता है, गया में भी भेज सकता है। और फिर इधर तो मान लीजिए हमें नहीं लगता कि इधर भेजे, या फिर हो सकता है कि झारखंड वालों का भेजे। लेकिन हाँ, इतना आप कंफर्म समझिएगा कि जो आपका बीपीएससी जो बिहार पीसीएस वाला पेपर होता है, एसडीएम वाला, तो उसमें थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। लेकिन बीपीएससी जो आपका टीचर है इसमें पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ज़्यादा दूर न भेजे, क्योंकि उतना ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन सेंटर बन भी नहीं रहे हैं। बिहार के टोटल 38 जिलों में से जो है आपके 9 ही जिले जो आपके प्रमंडल वाले जिले हैं उसमें जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा। बाकी इसको लेकर आपको उतना टेंशन जो है वो नहीं लेना है, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो आपका इसी सप्ताह, ये जो आपका सप्ताह चल रहा है इसी सप्ताह में डिटेल जो है आपका शेड्यूल आ जाएगा कि जो आपका 24 से 27 तारीख को डेट रखा गया है पेपर का, तो कैसे कैसे किस दिन और किसका किसका मेल फीमेल जो भी आपका डाउट चल रहा है ये सभी चीज़ें जो है आपका क्लियर जो है आपका हो जाएगा। लेकिन इतना कन्फर्म समझिएगा कि जो आपका 24 तारीख है, 24 तारीख को प्राइमरी का लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों को देने जाना ही पड़ेगा। तो इतना आप कन्फर्म समझिएगा कि आपका पेपर 24 तारीख को है, लेकिन डिटेल शेड्यूल आ जाएगा तो आपका कन्फर्म पता चल जाएगा। और बाकी जो लोग टिकट वगैरह को लेकर इतना टेंशन है तो इतना टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है अगले सप्ताह में जो है आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। इस सप्ताह में आपका डिटेल शेड्यूल कैसे आपका पेपर होगा, और अगले सप्ताह में जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जो कि 10 दिन पहले जो है आपकी एग्जाम से आएगा। लेकिन 10 दिन यहाँ पर बोला गया, लेकिन फुल चांस है कि 12-13 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में जो है आपके एग्जामिनेशन का जो टोटल कंप्लीट एड्रेस होता है, स्कूल और कहाँ पर लोकेशन है, वो नहीं रहेगा, बल्कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ये आपका 10-12 दिन पहले उसमें जो है आपका एग्जामिनेशन सिटी रहेगा कि कौन से शहर में जो है आपका पेपर होगा। नॉर्मल सी बात है, 9 ही आपके प्रमंडल वाले जिले हैं, तो यही 9 प्रमंडल है, इसी में जो है आपका सेंटर जो है वो आपका बनेगा। और जो कि जब वो आपका 10-12 दिन पहले जो आपका एग्जामिनेशन सिटी वाला जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उसमें जो है आपका एक कोड रहेगा। कोड का मतलब वो जो भी संख्या दें या फिर XYZ इस तरीके से दें, उसमें कोड रहेगा। और जो कोड रहेगा 2 दिन पहले जो है आपको पता चलेगा कि वो जो आपके एग्जामिनेशन सिटी वाले एडमिट कार्ड में जो कोड दिया है उस कोड पे कंप्लीट एड्रेस जो है आपका कौन सा है, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है, स्कूल का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है,
उसका डिटेल एड्रेस क्या है वो आपको 2 दिन पहले जो है पता चल जाएगा। तो इसलिए उतना टेंशन आप मत लीजिए टिकट वगैरह को लेकर कि हम टिकट करा लें, इस तरीके से वगैरह करा लें, क्योंकि 10-12 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन सिटी पता चल जा रहा है। तो उतना आप टेंशन मत लीजिए, बल्कि पूरा बहुत अच्छे तरीके से आप मन लगाकर जो है वो तैयारी करिए, क्योंकि प्राइमरी में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं प्राइमरी के लिए आवेदन किए हैं और सबसे ज़्यादा आवेदन आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो है आपके 8,58,698 आवेदन आए हैं, और जिसमें से प्राइमरी के लिए 7,52,514। आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी में जो है आपका कितना कंपटीशन है। 18 से 19 दिन का समय जो है आपके पास बचा है। जी जान लगाकर जो है आप मेहनत करिए। जी जान लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप सोइए ही मत, सोइए, हर एक चीज़ जो है वो करिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है आप मेहनत करके मतलब थोड़ा सा कम नींद लीजिए। और इसीलिए हम यहाँ पर कहें कि जी जान लगाकर मेहनत करिए, एग्जाम आपका बीत जाएगा, फिर आराम से जो है वो सो लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये जो आपकी वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी प्राइमरी में जो है आपके टोटल 80,000, तो इतना भूल जाइए कि अब जो है आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है एक बड़ी संख्या में आपकी शिक्षक भर्ती होती है, और जब शिक्षक भर्ती हो जाती है तो 4, 5, 6, 7 साल जो है आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आती है, और फिर उसके बाद आएगी भी। तो आप समझ सकते हैं कि हर साल बीएड और डीएलएड कितना अभ्यर्थी करें, कितना टफ कंपटीशन होगा, और इतनी जो आपकी संख्या है 1,70,000, इतनी भर्ती कभी नहीं आने वाली है। तो बिहार के जो मूल अभ्यर्थी हैं, जो वहाँ के मेल हो या फिर फीमेल हो, आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, और 18 दिन 19 दिन का समय बचा है, जी जान लगाकर मेहनत करिए। और देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आप भी थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आप यूपी से होंगे या फिर कहीं और से होंगे, तो आपको खुद पता होगा कि वैकेंसी कितने साल से जो है आपकी नहीं आ रही है। 5 साल से अधिक समय हो गया यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है। और फिर यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी ये भी समझिएगा कि आने वाले समय में कभी 5 साल 6 साल के बाद बिहार में वैकेंसी भी आएगी ना, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस बार आपका इलेक्शन वगैरह का इस तरीके का माहौल था। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एलिजिबल जो है आपको कर दिया गया, तो इसलिए एलिजिबल किया गया है, और इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। तो आप लोग मौका का फायदा उठाइए, और जो आपका फ्यूचर है, आपने जिस लिए डीएलएड और बीएड किया हो, आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनकर अपना सिलेक्शन जो है वो लीजिए। मेरा यही जो है आपके लिए, आप जो भी कर सकते हैं दुआ या फिर मतलब जो कुछ भी मतलब आपके लिए मतलब यहाँ पर क्या होता है प्रे, मतलब भगवान से प्रे करना। तो बस मेरा यही है कि आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो पा जाए। बाकी इसके अलावा बता दें, आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, शिक्षक जगत से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ जो है आपके टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। और यहाँ पर जो आपके बोले गए हैं कि 9 प्रमंडल वाले जिले में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसी 9 प्रमंडल वाले जिले में जो है आपका पेपर होगा। डिटेल शेड्यूल जो है आपका इसी सप्ताह में आपका आ जाएगा पेपर को लेकर। बाकी ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ों को लेकर आपको मतलब उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको पेपर देने जाना है। तो बस बिहार के किसी भी कोने में आपका सेंटर भेजे, आपको पेपर देना है। और बाकी इस तरीके से प्रमंडल में भेज दिया है तो उतना टफ भी नहीं होगा, क्योंकि 9 ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर जाकर जो है आप लोगों को पेपर जो है वो देना है। तो 9 ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर आपका सेंटर जो है बनेगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।